वेलकम दोस्तों, एक नई स्कॉलरशिप वीडियो में। आज हम देखेंगे श्री तुलसी तंती स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद स्कॉलरशिप और सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें सबसे ज़्यादा हैं, खासकर लड़कों के लिए। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को यही नहीं पता है कि इसके अंदर लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसके बारे में पहले बता देता हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी बता दूंगा और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँ आपके लिए। ओके, तो चलो देखते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो जानते हैं ये जो सुजलोन ग्रुप है वो इसने इनिशिएटिव रखा है इस स्कॉलरशिप का। ओके, तो खासकर ये जो ग्रुप है ये पायनियर है रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर। इसकी 17 कंट्रीज़ में कंपनीज़ हैं जो क्लीन एनर्जी को क्रिएट करती है। ओके, तो इन्होंने एक CSR इनिशिएटिव किया है, बनाया है और फोकस कर रही है मिनिमाइजिंग द कंपनी एनवायरनमेंट फुटप्रिंट विद अपलिफ्टिंग कम्युनिटीज़। जब भी कोई कंपनी चाहती है कि चलो हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट में जो अपना फुटप्रिंट होता है उसे कम करते हैं और कम्युनिटीज़ को ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसी स्कॉलरशिप को बनाते हैं। ओके, तो इन्होंने भी अभी 3 स्कॉलरशिप कैटेगरीज बनाई हैं, बड़ी फॉर स्टडी पे लिस्ट की है। पर उसमें से पहली है श्री तुलसी तंती शक्ति स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 9th गर्ल स्टूडेंट। ध्यान रखिए, इसमें लिखा है गर्ल स्टूडेंट। तो इस कैटेगरी की स्कॉलरशिप में केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। ओके, ओनली गर्ल्स। तो ये स्कॉलरशिप केवल गर्ल्स के लिए, ये वाली कैटेगरी। तो इसके बारे में वो जानते हैं, जैसे कि रीड मोर पे क्लिक करके। हाँ, तो ये रहा सब कुछ इसके बारे में। तो पहली कैटेगरी श्री तुलसी तंती स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट 25-26। ओके, तो बड़ी फॉर स्टडी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिलअप इस पर कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी है कि ओपन फॉर फीमेल स्टूडेंट ओनली स्टडिंग इन 9 क्लास में जो लड़कियां स्टडी कर रही है वही इसमें अप्लाई कर सकती है। ओके, पहली कैटेगरी में। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट एनुअल फैमिली इनकम मस्ट भी 6 लाख और लेस। 6 लाख से जिनकी भी इनकम कम है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो भर के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, मतलब नहीं होगा। तो इसमें वो बच्चे तो नहीं भरे जिनके पेरेंट की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है। थर्ड वाली एलिजिबिलिटी है, फैक्टर है कि एप्लीकेशन जो एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स डोमिसाइल है एंड इनरोल्ड इन स्कूल्स लोकेटेड ओनली इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन एंड पांडुचेरी। तो अभी ये जो थर्ड टर्म है ये कहना चाहती है कि जो बच्चे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन और पांडिचेरी से के स्कूल से बिलोंग करते हैं वही लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और चौथी टर्म तो आपको पता ही, बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। ओके, तो फिर बेनिफिट जान लेते इसका। तो जो श्री तुलसी तंती शक्ति स्कॉलरशिप है उसकी जो फीमेल्स के लिए वो 6,000 रुपीज़ पर ईयर फिक्स। ओके, तो पर ईयर के लिए उनको 6,000 पर ईयर फिक्स मिलेगा, ये इसका बेनिफिट है। और बाकी डॉक्यूमेंट आपको पता ही है कि वही रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप श्री तुलसी तंती फाउंडेशन की। तो ये है सेकंड कैटेगरी, तुलसी तंती उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2025-26। अब जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये कैटेगरी है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है ये क्या हो रहा है आज, इसमें अप्लाई करना है अगर आपको, तो बड्डी फॉर स्टडी पे लॉगिन कीजिए, इस स्कॉलरशिप के सेक्शन पे आइए, इस स्कॉलरशिप के नाम को सर्च कीजिए और अप्लाई के नाम पर क्लिक कर दीजिए। पहले एलिजिबिलिटी जान लेते इसकी। तो एलिजिबिलिटी इसकी, इसमें वही स्टेट्स हैं जो हमने पिछले वाले में देखी कि डोमिसाइल स्टडी इंस्टीट्यूशंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन और पांडिचेरी के ही होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरे स्टेट से अगर कोई अप्लाई करता है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और बड्डी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड फैक्टर इसका कि इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। एप्लीकेंट 50% मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स होने चाहिए बच्चों के 10th और 12th में, तभी बच्चे अप्लाई करें। अगर कोई बच्चा बी टेक कर रहा है, मतलब बी टेक वालों के लिए ही है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मतलब ग्रेजुएशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है ये स्कॉलरशिप सेकेंड कैटेगरी। तो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके मिनिमम 50% मार्क्स है 10 और 12 में। ओके, और इसमें बेनिफिट देखिए आप, बेनिफिट कितना ज़्यादा है। बेनिफिट है टोटल 1,20,000 पर ईयर। इतनी आपकी फ़ीस नहीं होगी जितना आपको पैसा मिल जाएगा इसमें। तो पैसा भी कहाँ पे यूज़ करना है उन्होंने भी मेंशन किया है कि दिस स्कॉलरशिप फंड कैन ओनली यूज्ड फॉर एकेडमिक एक्सपेंसेस, मतलब केवल स्कूल मतलब कॉलेज से के रिलेटेड ही, एजुकेशन के रिलेटेड ही आपको ये पैसा या खर्च करना है, यूज़ करना है। बुक स्टेशनरी खरीदने के लिए, ट्रैवल करने के लिए और लैपटॉप के लिए डिवाइसेस खरीद सकते हैं आप इस स्कॉलरशिप के अमाउंट से। अगर आप कुछ और करते हो इस स्कॉलरशिप के अमाउंट से तो आपसे ये स्कॉलरशिप छीन ली जा सकती है। ओके, बाकी आपको पता ही है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस लाइक आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर करंट ईयर एडमिशन प्रूफ। तो आपकी फ़ीस रिसिप्ट भी होंगी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी, तो आप उसको इसमें दे सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स, 10-12 की मार्कशीट और फैमिली इनकम प्रूफ भी चाहिए इसमें। ओके, तो ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। एप्लीकेशन भरते हुए आपको एक लिस्ट मिल जाती है, वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। अगर आपको एप्लीकेशन फिलअप की जानकारी चाहिए या उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो अभी बाकी देख लेते हैं। थर्ड वाली हमारी टाइम थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी आज। श्री तुलसी तंती उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। ये डिप्लोमा स्टूडेंट के, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो रीड मोर, बड्डी फॉर स्टडी का फ़ायदा अच्छे स्ट्रक्चर में दिया है। बड्डी फॉर स्टडी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसका नाम तो मैंने पढ़ लिया है पहले। ओपन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनरोल इन डिप्लोमा प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और वही अपना बड्डी फॉर स्टडी के एम्प्लॉई के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बड्डी फॉर स्टडी के एम्प्लॉइज़ के बच्चे हों तो प्लीज़ अप्लाई ना ही करें, आपकी फैमिली पे डाउट होगा बड्डी फॉर स्टडी को। ओके, और फिर सेकंड की डोमिसाइल एंड स्टडिंग इन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन, पांडुचेरी, इन क्षेत्रों के ही में पढ़ने वाले बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो जो रह रहे हैं वो जो पढ़ रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 6 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। 12th या 10th के अंदर 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 50% से ज़्यादा ही होने चाहिए। सिंपल। ओके, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50% से कम आपके मार्क्स है तो आपको तो मिलने नहीं वाली है, आप कुछ भी कीजिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो डिप्लोमा में इनरोल हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा स्कॉलरशिप का बेनिफिट कितना है, 60,000 पर ईयर। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो और डिप्लोमा कर रहे हो तो आपकी फ़ीस कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हो सकती है। बट इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिल जा रही है, 60,000। तो आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो ज़्यादा है, ये स्कॉलरशिप मिल रही है, तो प्लीज़ ट्राई करो इसमें अप्लाई करने का, और सेलेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है क्या क्या है। ओके, तो
ये रहा इसके बारे में पूरी जानकारी। अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं, लाइक FAQs पढ़ लेते हैं। FAQs पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी बता दूंगा, जैसे कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द सुजलॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26। तो इसमें है कि कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द मल्टी स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सही है, एप्लीकेशन में मल्टी स्टेप्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस, जैसे कि उन्होंने प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड रेफरेंस। ओके, फिर आंसरिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनके आंसर आपको देने पड़ते हैं, जिसके बेस पे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। खासकर ये तो ये बोल सकते हैं कि मेरिट कम मीन्स वाली स्कॉलरशिप ही है, क्योंकि ये सपोर्ट करती है बच्चों को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक इंटरेक्शन होगा, इसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाता है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से मैच हो जाता है, तो आपका फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू इंटरेक्शन होगा। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर फाइनल अप्रूव्ड बाय द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है उनके पास आपकी लिस्ट जाएंगी, और आप सेलेक्ट होते हो या नहीं उनके ऊपर ही है। फिर एक बार जैसे आपको अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको बुलाया जा सकता है मे बी, और फिर उसके बाद हु इज़ एलिजिबल, सबसे सही चीज़, द स्कॉलरशिप इज़ ओपन टू इंडियन फीमेल्स स्टडिंग इन क्लास 9, ओके, विद द फैमिली इनकम ऑफ 6 lakhs और लेस, इनरोल्ड इन लोकेटेड इन स्पेसिफिक स्टेट्स। ये तो बता दिए ऊपर मैंने। उसके बाद इज दिस स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर पैन इंडिया स्टूडेंट, नहीं, सिर्फ इतने एरिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला है उन्होंने व्हाट इज़ स्कॉलरशिप अमाउंट आई विल गेट इफ़ आई एम सिलेक्टेड। अगर आप ग्रेजुएट वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो, इंजीनियरिंग BTech वाले, तो आपको 1,20,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिल सकती है। कैन स्टूडेंट फ्रॉम अदर क्लासेस अप्लाई, तो देखो यार, जो पहली कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, जो मैं सुजलॉन शक्ति स्कॉलरशिप, उसमें सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकती है, वो भी 9th क्लास की अप्लाई कर सकती है, वो भी वही स्पेसिफिक एरिया की अप्लाई कर सकती है। ओके, तो और लास्ट, यस एप्लीकेंट मस्ट हैव लेस देन 6 lakhs ऑफ इनकम, मतलब 6 लाख ऑफ इनकम से लेस होनी चाहिए आपकी इनकम। ओके, तो ये जान लिया हमने सब कुछ इसके बारे में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये रहा उनका टेलीफोन नंबर, एक्सटेंशन कोड 360, मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM। आप और मेल भी कर सकते हो suzlonscholarship@www.for-study.com पर, और आप ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और बताएं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और ऐसे वीडियो बनाते रहूँ। तो सुजलॉन ग्रुप एक अच्छा काम कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है ऐसा, तो बात रहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें 21-22 में ना बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप ले लिया था इस पढ़ने से। बहुत सारे बच्चों ने 9th क्लास के अंदर, तो मतलब ग्रेजुएशन के अंदर ड्रॉप ले रहे थे, जिससे जो इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है। तो इन्होंने सोचा कि अगर बच्चे ब्राइट स्टूडेंट से अगर ड्रॉप ले लेंगे तो फिर एम्पावरमेंट कैसे क्या बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने उस ब्रिज के गैप को कम करने के लिए ये स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव रखा है। ओके, तो सब कुछ जान लिया है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, थैंक यू।